दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बस 3 महीने बचे हैं, 90 दिन। तो आप लोग जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि सारे बच्चे जीके जीएस के लिए ही परेशान रहते हैं। तो आप अभी आरपीएफ एसआई का पैटर्न देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर भर भर के आया है, और प्रीवियस ईयर नहीं आया है तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आया है। तो आप लोग के लिए मैंने सीरीज़ पहले से ही चालू कर रखी है, प्रीवियस ईयर प्लस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मैंने एक प्रीवियस ईयर उठाया ब्रह्म समाज का या आर्य समाज का, तो उसके बाद मैंने उससे जुड़े सारे क्वेश्चन कराए हैं, और मैं इसीलिए प्रीवियस ईयर पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरी सीरीज़ से जुड़ना है। मैं पर डे 100+ क्वेश्चन कराता हूँ। नीचे लगा होगा इसमें, ये मेरी सीरीज़ है रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी जीके डे 1। ये मैं करा चुका हूँ, 3-4 वीडियो हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन डेली होते हैं, और इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं 100 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर प्लस एक्सप्लेनेशन भी होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाया तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा मैं वहीं पर समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को उतना ज़्यादा ऐसा ना लगे कि प्रीवियस ईयर ही सब थोड़ी पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी कुछ पूछा जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। और उसके बाद मैंने हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के 500 में क्वेश्चन करा रहा हूँ इस बुक से। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये रेलवे के लिए। 17,000+ टीसीएस क्वेश्चन हैं इसमें, जो रेलवे ने पूछे हैं विभिन्न वर्षों में। देख लो, थ्योरी, चैप्टर वाइज, वन लाइनर, ये सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो बुक की सीरीज़ मैंने चला रखी है। लेकिन जो मैं प्रीवियस ईयर कराता हूँ, प्रीवियस ईयर प्लस रिलेटेड क्वेश्चन, वो इस सीरीज़ में चल रहे हैं। ये हिस्ट्री के मैंने 500+ क्वेश्चन की वीडियो मैंने डाली है। इसका एक पार्ट आ चुका है, एक पार्ट कल आएगा। तो मैं डेली कराता हूँ, और जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, 10-12 लोग जुड़े हैं, 2-3 दिन हुए हैं, 10-12 लोग जुड़े हैं। उन 10-12 लोगों को लगा होगा कि हाँ सच है, मतलब सच में ये अच्छा पढ़ा रहे हैं और रिलेटेड है। मतलब कुछ ऐसा पढ़ो ताकि लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किसी न किसी एग्ज़ाम में देखा है, ये आने वाले एग्ज़ामों में देखूँगा। जो करंट का क्वेश्चन हो जाता है उसको करंट के तरीके से मैं बता देता हूँ, कि जैसे प्रीवियस ईयर में कोई 2023 का पुरस्कार पूछा गया है, तो 2023 का थोड़ी हमें पढ़ना है, हमें तो 2024 का पढ़ना है। तो मैं उस क्वेश्चन को 23 का भी बताता हूँ, लेकिन उसमें करंट अफेयर लिख के उसको नए तरीके से 2024 का भी बता देता हूँ। कब मिला, किसको मिला, किस विषय के लिए मिला, कौन सी रैंक है भारत की, सारी चीज़ें। तो आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुनना, आपका एग्ज़ाम है, आपको ही पढ़ना है, और आपको ही समझना है कि मैं कम टाइम में क्या अच्छा पढ़ सकूं, ताकि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। मैंने देखा ज़्यादातर बच्चों का रीजनिंग तो परफेक्ट होता है, मैथ भी 70% होता है, उनको प्रैक्टिस करना होता है। रीजनिंग मैथ में आपको प्रैक्टिस ही करना है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक को आप किसी की भी क्लास कर सकते हैं। लेकिन जीएस में क्या होता है, आपने कोई एक बुक पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, और हिस्ट्री के बाद आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं, या कन्फ्यूजन होता है कि ये होगा या ये होगा। तो जब वन लाइनर टाइप में थ्योरी को रिवील कर देंगे हम, प्रीवियस ईयर से जोड़ देंगे हम, तो आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, एक इकोनॉमिक्स का, एक स्टैटिक का, ऐसे फिर दूसरा हिस्ट्री का, तो आपको डायरेक्ट हिट करता है। कलमकारी आंध्र प्रदेश डायरेक्ट हिट करता है, मधुबनी बिहार डायरेक्ट हिट करता है। जब क्वेश्चन आता है मधुबनी चित्रकारी, बिहार डायरेक्ट हिट करेगा, क्योंकि आपने वन लाइनर में पढ़ा है। और एक लेसन पूरा पढ़ा है वो भी अच्छी बात, लेकिन उसमें भूलने को रहता है कि ऊपर नीचे कुछ बिहार या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, क्योंकि ऑप्शन वहाँ कन्फ्यूजिंग करते हैं। इसलिए जब डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हिट करेगा, यही बताना था। तो मेरी सीरीज चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है, 10-12 लोग जुड़े हैं।
जो है अच्छा है। मैं भी पढ़ता हूँ, एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ ही रहा हूँ तो इस पीडीएफ को या मैं अपने हाथ से ही लिखता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो किसी किताब का थोप रहे हैं मुझ पर। मैं जो एनालिसिस करता हूँ, जो क्वेश्चन अच्छा लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपने हाथ से ही लिख के हाँ उसका ही फ़ोटो खींच के मैं पढ़ाता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि अरे ये तो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं। समझ गए आप? तो आप, अब मैंने अपना पक्ष रख दिया, अपनी बातें बता दी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जब अभी ये एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पता लगा मेरा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि ये क्वेश्चन इस वीडियो से आया, ये क्वेश्चन इस वीडियो से आया, यहाँ से आ गया, ये इस प्रैक्टिस सेट से तो 4 क्वेश्चन आ गए। तो उसके बाद आपको ये वीडियो मिल ही जाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने सोचा एक बार बता देते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप लोग अब अभी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ओके, नमस्ते।